हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के साइंस के लेक्चर में। आज से हम साइंस के लेक्चर में जो है कुछ साइंस के टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। आज के साइंस के लेक्चर में हम बेसिकली बायोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे एंड बायोलॉजी का ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है सेल। ठीक है। अब सेल सभी को पता है कि ये क्या होता है कि सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे ज्यादा बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, तो सेल के बारे में हम किसका सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं इनके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, कितने तरह के सेल्स होते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, वो सारा का सारा आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल को समझते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 है कि एक तो सबसे पहले क्या है कि सेल हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है of all living beings. The very important thing कि what is cell? Cell is the structural and functional unit of all living beings. ठीक है, जो जितना भी हमारा स्ट्रक्चरल से क्या मतलब है कि हमारे जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंक्शनल क्या जो सारी फंक्शंस कैरी आउट करता है। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स का अगर स्ट्रक्चर है या चाहे फंक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेल करता है। तो सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। दूसरा कि जो ब्रांच, बायोलॉजी की जो ब्रांच जो सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उसके फंक्शंस को स्टडी करती है, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब सेल के बारे में और दूसरी बात करें, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर हमारा कैसे चलता है, पहले सेल आता है, फिर सेल के बाद क्या बनता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू आता है, जब टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ठीक है, अब ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड फिर ऑर्गन सिस्टम जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके साथ क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सो ये चार्ट जो है ये आपको जो है आप अगर आप रख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सो जो सेल है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी का। ठीक है, एंड वो किसकी केपेबल है, इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। हमेशा जो जो हमारी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है, सेल ही परफॉर्म करता है। अब सेल को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि the cell was discovered by, first of all, in 1665 Robert Hooke discovered hollow cavity like compartments in a very thin slice of cork under his microscope. So Robert Hooke ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप एक जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक कॉर्क लिया था, कॉर्क को क्या है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्होंने ना एक बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, जैसे कि ये सेल है तो उसमें से छोटे 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 हॉलो कैविटी ऐसे जो कंपार्टमेंट्स जो है वो दिखे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो जो 1665 में था जो था रॉबर्ट हुक ने जो है ये चीज जो है वो डिस्कवर की थी, लेकिन तब भी इसको एक नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस टर्म को, ये जो कंपार्टमेंट था जैसे उन्हें दिखा, उन्होंने इसको टर्म दी सेल्यूला, जिसको हमने लेटर चेंज कर दिया किसमें, सेल में। पहले वो उन्होंने क्या बोला था इसको, सेल्यूला, उसके बाद आज हम उसको क्या बोलते हैं, दिट इज चेंज्ड इनटू सेल। ठीक है, फिर 1674 में, अब आपको ये डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने वो डिस्कवर किया, देन 1674 में ल्यूवन हॉक। ठीक है, ल्यूवन हॉक जो थे वो एक दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर बाकी सेल्स डिस्कवर की, बाकी क्या क्या डिस्कवर की, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड बाकी जितने लिविंग सेल्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने क्या किए, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो थे वो ऑब्जर्व किए। ठीक है, सो ये था हमारा सेल के बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी सेल थ्योरी जो थी वो दो जर्मन साइंटिस्ट ने दी थी, कौन से, एम.जे. शील्डन एंड टी श्वान। तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये जरूर याद रखने हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी, इट वॉज गिवन बाय एम शील्डन एंड टी श्वान। और ये सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स
एंड सेल प्रोडक्ट्स, की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किसके किससे बने हुए हैं, सेल्स या फिर सेल के प्रोडक्ट से। तो वही एक बात हुई कि सेल क्या है, एक फंडामेंटली बेसिक यूनिट है लाइफ का। नेक्स्ट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स, ठीक है, कि जितने भी सेल हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, ठीक है। मीन्स पहले में कोई सेल है, उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद न्यू और सेल्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो लाइफ जो है वो सेल्स में ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्या था कि ऑल सेल्स हैव सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन, की जितने भी सेल्स हैं उनका क्या है, सेम स्ट्रक्चर है और सभी के सेम मेटाबॉलिक क्या है, रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो ये क्या है, तो और लास्ट जो इसका पोस्टुलेट है वो ये है कि ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स डीएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए एंड एक्सप्रेस्ड विद इन द सेल्स, ठीक है, कि हर एक सेल में क्या है, मान लीजिए ये आपका सेल है तो इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, डीएनए। डीएनए क्या होता है हमारा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है हमारा डीएनए है, एंड ये क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी किस में स्टोर होती है, हमारी डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है, और ये क्या है फिर सेल्स के अंदर एक्सप्रेस होती है। सो ये 4 पोस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से, सबसे पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। सेकंड आया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थर्ड आएगा कि हमारा ऑल सेल्स हैव सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंड फोर्थ आया हमारा कि ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स डीएनए एंड डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड विद इन द सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड सेल थ्योरी किसने दी थी, एम.जे. शील्डन एंड टी. श्वान ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल साइज की। अभी पहले हमने सेल की बात की, सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके हमने बात की सेल थ्योरी की। अब आते हैं हम सेल साइज पे, ठीक है। अब सेल साइज क्या है कि जो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो किसका है, द स्मॉलेस्ट सेल इज दैट ऑफ माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, ठीक है, गैलीसेप्टिकम, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने की। सबसे छोटा सेल कौन है, पीपीएलओज, ये जो है वो सबसे ज्यादा स्मॉल इनका साइज होता है। कौन सा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ऐसे 0.1 माइक्रोमीटर, इतना कि आप देख भी नहीं सकते, ठीक है। अगर 1 देखो तो 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर की टर्म्स में जो है अगर इसको लिखेंगे तो देखो आप खुद ही सोच सकते हैं, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा छोटा है। तो हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सबसे जो लार्ज सेल है वो कौन है, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल, और उसका कितना एवरेज साइज है, 170 mm इंटू 135 mm। जब भी चीजें mm में होती है तो हम उनको फिर भी थोड़ा अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ऑस्ट्रिच एग का जो सेल है, ठीक है, वो हम जो है वो नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है, नर्व सेल, दैट इज न्यूरॉन्स, जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। सो ये 3 आपने याद रखने की, सबसे छोटा साइज कौन सा है, पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, 0.1 माइक्रोमीटर। सेकंड ऑस्ट्रिच एग सेल, ठीक है, जिसका कितना है 170 mm इंटू 135 mm। एंड ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो है नर्व सेल, जो कि न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो ये थे हमारे सेल साइज के। देखो अब ये देखो, ये जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हमने ये सेल्स ऑब्जर्व करने, तो ये जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है जो ये बनाया था, किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। अभी हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इसके अंदर जो है वो अपने कॉर्क का पीस जो है वो चेक किया था, एंड उसमें उनको एकदम हॉलो कैविटी लाइक कंपार्टमेंट जो थे दिए, जो थे वो दिखे थे। फिर उन्होंने इसका क्या नाम रख दिया था, सेल्यूले उन्होंने उसका नाम रख दिया था, एंड उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया इनटू द टर्म सेल, ठीक है। सो ये था रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो ल्यूवन हॉक का माइक्रोस्कोप आया, ठीक है, उन्होंने 1674 में क्या किया था, फिर 1674 में उन्होंने इस अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर क्या चेक की, किस किस चीज के सेल ऑब्जर्व की, बैक्टीरियल सेल ऑब्जर्व किया, प्रोटोजोअन सेल ऑब्जर्व किया, और बाकी और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स को भी ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो ये जो 2 माइक्रोस्कोप से जो बहुत इनिशियली जो थे वो बने थे, एंड अब तो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब तो तरह तरह के माइक्रोस्कोप है, आप क्या नहीं देख सकते, ठीक है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की, ठीक है, कि कितने तरह के सेल होते हैं। तो टोटल 2 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक, अब देखो प्रो मीन्स, ठीक है, अब कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का हमारा मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि यहाँ पे इसमें क्या है? न्यूक्लियस, ये हमारा सेल होता है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे हमारी सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आसपास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो जिसके जिसके न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेल डिफाइंड होती है, अच्छे से होती है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या होता है हमारे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डिफाइंड, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डिफाइंड या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है, या तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। सो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इनका डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक हमारा एग्जांपल आ जाता है हमारा बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं? वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या आ जाता है हमारा? इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, इसमें तो आप बाकी जितने भी सेल्स बचे, ठीक है, बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सेल्स जो है हमारे, वो क्या है? वो हमारे यूकैरियोटिक सेल है। जैसे हमारे आगे प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है, प्रोटिस्ट हो गए, देन हमारे फिर उसके बाद हमारे एनिमेलिया हो गया, ठीक है, या तो आप प्रोटिस्ट ले लो, प्रोटोजोअन्स ले लो, ये सारे के सारे क्या है? यूकैरियोट्स है। प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, ये सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। इवन ह्यूमन सेल ऑब्वियसली एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया में आया, तो वो भी क्या है हमारा? जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में अभी मैंने बताया हैव नो न्यूक्लियस, बेसिकली इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सो नो न्यूक्लियस लिखना मतलब एकदम सही नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसका वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में लाई करता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रॉपर वेल डिफाइंड जो है वो एक न्यूक्लियस आपको दिख जाएगा, ठीक है। जबकि some prokaryotes such as bacteria have a region within the cell where the genetic material is freely suspended. This region is called nucleoid. ठीक है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है। अब इसमें क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो यहाँ पे एक क्या होता है? यहाँ पे एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है, जहाँ पे क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो है वैसे फ्रीली सस्पेंडेड रहता है, एंड इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड। तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड सेम ही चीज है, पर वो सेम चीज नहीं है। जो प्रोकैरियोट्स में जो रीजन होता है जहाँ पे जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड रहता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? दे आर ऑल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? एकदम सिंगल सेल होता है, ठीक है। जबकि अगर आप यूकैरियोट्स की बात करो, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करो, तो हम क्या हैं? हम मल्टी सेल्यूलर हैं, हमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जबकि लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स इंक्लूड, क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं इसके? आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। अब इसका जो सेल साइज होता है वो क्या होता है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का इनका सेल साइज होता है। मींस दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, उनको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हेरिडिटरी मटेरियल कैन ईदर बी डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए अभी मैंने बताया वो क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही होता है, ठीक है। सो जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो इनका कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बेसिकली क्या होती है? लेट्स से ये आपका एक सेल है, इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, तो ये सेल क्या करता है? ग्रो करता है, ग्रो करता है, देन इसमें क्या होता है? ऐसे ना कंपार्टमेंट्स बनने जो है वैसे लग पड़ते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो है वैसे सेपरेट होना जो है वो शुरू कर देते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इसमें बिल्कुल ही
ही ज़्यादा जो है वो सेपरेट हो जाता है, एंड इससे क्या होता है कि हमारे जो है 2 डॉटर सेल्स जो है वो 2 सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, 2 सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। सो ये है बाइनरी फिजन की प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होती है, ठीक है। ओके, सो बाइनरी फिजन इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, सो इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट बाइनरी फिजन जो है वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम ये थे हमारा प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप करेंगे। प्रोकैरियोट्स में सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड जिस रीजन में उनका जो न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सस्पेंडेड रहता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनका एग्जाम्पल आता है आर्किया बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। सेल साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। हेरिडिटरी मटेरियल इनका डीएनए या आरएनए हो सकता है, एंड ये क्या है, एसेक्सुअल मोड से जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, ठीक है। तो सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। सो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। सो प्रो का मतलब होता है, अब यहाँ पे देखो, प्रोकैरियोट्स का मतलब आप ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मींस यहाँ पे क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस, ओके, इसको आप ऐसे याद रखते हो, फॉल्स न्यूक्लियस। एंड यूकैरियोट्स का मतलब होता है, कैरियो का मतलब मैंने बताया था न्यूक्लियस होता है, सो मींस यूकैरियोट्स मींस ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस इन द सेंस कि इसमें क्या होता है, अगर ये हमारा सेल है तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी सेल वॉल है वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, एकदम कंप्लीटली जो है वो डिफाइंड होती है, ठीक है। तो उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है एकदम न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके जो सेल साइज होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है इन डायमीटर, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या आ सकते हैं, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। जबकि जो हमारे बैक्टीरियाज है वो क्या है, हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। Now, the plasma membrane is responsible for monitoring the transport of nutrients and electrolytes in and out of the cell. It is also responsible for cell to cell communication. ठीक है। अब जैसे जहाँ पे जो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, लेकिन जो है वो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुत सारे सेल्स। अब जैसे हम यूकैरियोट्स हैं, ह्यूमन बींग्स यूकैरियोट्स हैं, वो मल्टी सेल्यूलर है। तो उसमें क्या होता है कि सेल्स में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देखती है, इसका काम होता है जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। साथ में जो भी सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, अब ये सेल है तो आगे कोई और सेल होगा, ठीक है। तो सेल टू सेल सिग्नलिंग भी होती है, बट वो बहुत हायर लेवल पे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपने इतना याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट को देखती है, ठीक है, एंड साथ में सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है वो करती है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों मोड से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो एसेक्सुअल मोड से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों मोड से जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस क्या है, सेक्सुअल मीन्स जिसमें हमारे जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स या गैमीट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वो होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल होती है, यहाँ पे जर्म सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और बेसिकली यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही जो है वो सिंगल पेरेंट से ही जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। अब देयर आर सम कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। अब कुछ बहुत ज्यादा जो प्लांट सेल्स भी यूकैरियोटिक हैं, एनिमल सेल्स भी यूकैरियोटिक है, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल एंड अदर प्लास्टिड्स, वेयर एज एनिमल सेल्स डू नॉट। अब जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। अब ये सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड क्या होते हैं, ये हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। सो ये थे यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत ही एक बार क्विक रिकैप करेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, 10 या 100 माइक्रोमीटर तक इनका क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट या फिर एनिमल्स या फंजाई, प्लांट्स, ठीक है, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। देन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसमें प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो जितना भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या सेल के जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, वो क्या करता है, वो मैनेज करती है, साथ में सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी करती है। ये जो है सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं अब एनिमल सेल की, ठीक है। अब एनिमल सेल्स क्या होते हैं,
कि एक तो पहली बात, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर, मीन्स उनमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बॉडी कंटेन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बॉडीज में। ठीक है, और जितने भी एनिमल सेल्स हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड डू नॉट हैव अ सेल वॉल। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो जैसे एनिमल सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इनमें से मैक्सिमम जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ये भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एंड साथ में देयर आर मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स, अप्रोक्सीमेटली 210 डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एंड एडल्ट ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं। ठीक है, अगर उनको हम डिस्टिंग्विश करना लगे तो 210 में 210 तरह के जो है वो सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में ही प्रेजेंट है। देखो आप सबके सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। नर्व सेल्स अलग हैं, हमारे जो WBCs है, मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो ये थे एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक, एक तो सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, दूसरा एनिमल सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एंड जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट तरह के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट है। देखो ऐसे यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे ये है, इसमें क्या है, ये साथ में जो सबसे बाहर आती है हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के बारे में आप देखो कितने वेल डिफाइंड तरीके से क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाहर जो ये आ जाता है, ये आता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये रफ, इसका जो प्रोजेक्शन है वो रफ स्ट्रक्चर की तरह हो जाती है, तो ये इसको RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर न्यूक्लियस के आसपास ये क्या है, हमारा गोल्गी वेसिकल्स हैं, देन लाइसोसोम्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया जिसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम बोलते हैं। ठीक है, देन सेंट्रियोल्स, देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जहाँ पे ये सारे ऑर्गेनेल्स फ्रीली लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड ये छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये क्या है, राइबोसोम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा ऑल अबाउट एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स भी यूकैरियोटिक होते हैं एंड दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और ये भी क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मींस इनके ऑर्गेनेल्स के आसपास क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे आर सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल, और ये किससे सराउंड है, दे आर सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल, जबकि सेल वॉल किसमें, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और और जो सेल वॉल होती है ऑफ प्लांट सेल, इट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्लांट सेल्स आर सिमिलर टू एनिमल सेल्स इन बीइंग यूकैरियोटिक एंड दे हैव सिमिलर सेल ऑर्गेनेल्स, जो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, उनकी ऑर्गेनेल्स भी सेम है, लेकिन बीच में कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जनरली प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स एंड आर मोस्टली सिमिलर इन साइज एंड आर रेक्टेंगुलर और क्यूब शेप। ठीक है, जो एनिमल सेल होता है उसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं होती है, लेकिन जो प्लांट सेल उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से वो क्या होती है कि उसका जो ये है उसका स्ट्रक्चर जो है वो जो मैक्सिमम है वो क्या होता है, या तो रेक्टेंगुलर होता है या क्यूब शेप होता है। ठीक है, सो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी ज्यादा डिफाइंड होता है, एंड वो एनिमल सेल से क्या होता है, प्लांट सेल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है या तो फिर सेम साइज का होता है। ठीक है, नाउ प्लांट सेल कंटेन्स अ डिस्टिंक्टिव फीचर लाइक सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स, एंड साथ में एक और चीज आती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्या क्या, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सारी की सारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर देखो तो ये बाहर वाली जो वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल, देन उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल है हमारी, उसके बाद आ जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेलीज हैं, ये न्यूक्लियस है, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देन यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, फिर यहाँ पे फ्रीली ये जो छोटे छोटे हैं ये राइबोसोम्स हैं, देन इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि वैक्यूल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम है, देन क्लोरोप्लास्ट
है जो कि एनिमल सेल में अगेन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। प्लास्टिड्स होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस क्या है, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, ये देखो ये जो रीजन है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। एंड न्यूक्लियस में हमारा क्या, कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटीरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटीरियल है, जिसमें क्या होती है, हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इट कंटेन्स कोडेड इंफॉर्मेशन दैट पासेस ऑन एवरी सिंगल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है, हमारी आगे की जनरेशन को जो है वो पास होती रहती है, ठीक है। जैसे हमारे डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से आई, हमारे पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से, ठीक है। सो डीएनए क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटीरियल है, जिसमें क्या है, जिसमें जो है एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो क्या है, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, पास ऑन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाहर आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, दे आर स्मूथ एंड रफ ट्यूब्स दैट मूव एंड स्टोर मटेरियल्स मेड बाय द सेल, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि ये मटेरियल जितना भी सेल ने बनाया होता है उसको क्या करते हैं, या तो स्टोर करके रखते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करते हैं या इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो ये काम होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लेट्स से जैसे सेल से इंफॉर्मेशन मिलती है, अंदर न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म में हमारी बहुत सारी जैसे बेसिकली प्रोटीन्स जो है वो हमारे बनते हैं। फिर वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, बाकी ऑर्गेनेल्स में भी जाते हैं, ठीक है। वहां पे वो स्टोर होते हैं एंड देन वो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे ही बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा मैकेनिज्म है। सो इन शॉर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये स्मूथ होती, कुछ स्मूथ जो ट्यूब्स होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ट्यूब्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं, मूव एंड स्टोर मटेरियल्स मेड बाय द सेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या है, वे डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेल न्यूट्रिएंट जो है वो डाइजेस्ट होते हैं एंड लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। इसको बेसिकली क्या, कोई भी अगर चीज यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लाइसोसोम एनगल्फ करते हैं, या फिर मान लो ये कोई चीज यहाँ पे खराब हो गई, ठीक है, तो उसको भी क्या कहता है, लाइसोसोम उसे किल कर देता है एंड उसे एनगल्फ कर देता है, ठीक है। सो लाइसोसोम क्या है, यहाँ पे डाइजेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की एंड साथ में इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बीच में क्या है, ये जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है। अब ये जेली लाइक फ्लूइड में क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे क्या है, इस जेली लाइक फ्लूइड में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, इट इज मेड अप ऑफ अ डबल लेयर ऑफ फैटी मटेरियल। It allows some material to pass into a and out of cell at thousands of places across the surface. It allows food to pass into the cell and waste to pass out of the cell, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। अभी मैंने बात की सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, साथ में सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जैसे बाहर से कोई न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएंगे एंड अंदर कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें बाहर फेंकनी है, ठीक है, कोई वेस्ट सब्सटेंस है या ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या है, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है साथ में, ये इट अलाउज द फूड टू एंटर एंड वेस्ट मटेरियल्स टू पास आउट ऑफ द सेल। तो ये है सेल मेम्ब्रेन का काम एंड साथ में एक इसका एक और काम है, वो क्या है हमारा सेल टू सेल सिग्नलिंग, ये हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को एक बहुत ही फेमस नाम से बोलते हैं, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल्स टू यूज बाय ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंसेस ड्यूरिंग
ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, जो सेल है, सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी हमारी जो ये बनी होती है, कोई भी सब्सटेंस जो बनी होती है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करता है एंड उसके बाद, ठीक है, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से क्या है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सो बेसिकली जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, इसको आप नोट कर लेना कि ये है हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो है एटीपी है, ठीक है। सो एटीपी क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये हमारे गोल्गी बॉडीज है, ठीक है। ये क्या करती है, कलेक्ट पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉलिक्यूल्स मेड इन द सेल, ठीक है। जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो भी सेल में बना होता है उसे क्या करता है, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, पैक करता है और फिर जो है सब जगह क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। सो ये है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्गी और ईआर में कंफ्यूज नहीं होना। गोल्गी क्या करता है, कलेक्ट करता है, पैकिंग करता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये क्या करता है, या तो स्टोर करके रखता है या फिर एक इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पे गोल्गी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, ठीक है चीज, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा या तो फिर उसे कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये काम होता है इसका गोल्गी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं होने। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम कहते हैं टाइनी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, प्रोटीन प्रोड्यूस केमिकल मैसेजेस दैट रन अ सेल। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये क्या प्रोटीन जो है वो बनाते हैं, हमारे जो प्रोटीन है वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स में बनते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन राइबोसोम में बन रहा है, फिर उसके बाद जो है बन के वो कहाँ पे जाएगा, गोल्गी उसको कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करके उसको पैक करेगा, फिर उसको ईआर में ले जाएगा, फिर ईआर उसे क्या करेगा, स्टोर करेगा या फिर उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसे आगे क्या है, चाहे वो न्यूक्लियस में भेज देगा या बाकी ऑर्गेनेल्स के पास जो है वो उसको भेज देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये क्या करता है, ये प्रोटीन को जो है वो बनाता है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो उसको प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्टरीज बोलते हैं, जो प्रोटीन बनाता है वो है हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट वैक्यूल। वैक्यूल एक तो पहली बात है, वैक्यूल किसमें प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। स्टोरेज एरिया फ्रॉम फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, फैट्स, ये जितनी भी फैट्स है, ये बाकी सब्सटेंसेस है, उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, इसको और कोई काम नहीं है। फूड वैक्यूल इसको पूरा हम बोलते हैं, फूड वैक्यूल। तो ये क्या करता है, सिर्फ स्टोर करके रखता है चीजों को। नेक्स्ट पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या है, दे आर वेसिकल दैट कंटेन एंजाइम दैट कैरी आउट पर्टिकुलर रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफाइंग पोटेंशियली हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। अब पेरोक्सिसोम क्या होती है, ये वेसिकल्स होती हैं जिसमें क्या होते हैं, एक जो है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं जो किसके लिए काम, जो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। मान लो सेल में टॉक्सिसिटी आ गई है या कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करना है, ठीक है। तो वो उसके लिए वो कौन करता है, हमारे पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं। लास्ट आता है हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दे आर टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प द सेल डिवाइड, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करता है, सेल के डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जब सेल को डिवाइड होना होता है तब ये क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसमें एक रह गया जो कि प्लांट सेल में होता है, वो क्या होता है, हमारा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, पूरे सेल को स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है, एक रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ में एक और इसमें रह गया जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, अगेन वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वो उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर जो है वो उसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है जो किसमें हेल्प करता है, एक तो हेल्प करता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस में, एंड दूसरा वो क्या करता है, हमारे इसको जो है, प्लांट को जो है वो ग्रीन कलर जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के काम है। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे इसके फंक्शंस, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए किसमें हेल्प करता है, हमारा डीएनए में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पास ऑन होता है।
नेक्स्ट ER क्या करता है कि जो भी हमारा खाना है, जो भी चीज़ जो सेल में बनी है, उसे क्या करता है, उसे स्टोर करके रखता है एंड उसके बाद उसे क्या करता है, मूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी बाहर से चीज अंदर आनी है, अंदर से बाहर जानी है, उसमें हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वो किसमें हेल्प करता है, हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। गोल्गी क्या करता है, जो भी मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं उन्हें क्या करता है, कलेक्ट करता है, पैक करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। देन वैक्यूल स्टोर करता है हमारे जैसे फैट्स है या बाकी चीजें हैं। पेरोक्सिसोम में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल में किससे बनी है, जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है एंड वो क्या करती है, एक रिजिडिटी या एक शेप जो है वो प्रोवाइड करती है सेल को। नेक्स्ट हमारे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। जो पिगमेंट होती है जो क्या करती है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट को एंड साथ में वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये थे। अब हम आ जाते हैं DNA एंड RNA के डिफरेंस पे, ठीक है। अब DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले DNA को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA आता है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब DNA का फंक्शन क्या होता है, मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये इसका बेस मेन काम है कि ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो क्या, इट ट्रांसफर द जेनेटिक कोड नीडेड फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स द DNA फ्रॉम हैविंग to leave the nucleus, so it stays safe. Without RNA, proteins could never be made. अब RNA का सबसे important काम जो होता है वो होता है प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। सो RNA क्या किसमें हेल्प करता है, RNA क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाने में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो जो DNA होता है वो क्या होता है, हमारा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जबकि हमारा RNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर शुगर्स की या बेसिस की बात करें, ठीक है, तो क्या है, लॉन्ग पॉलीमर विद डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट बैकबोन एंड 4 डिफरेंट बेसिस। अब इसमें क्या होता है, जो DNA होता है इसमें क्या होता है, जिसमें एक शुगर होती है एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड साथ में इसमें क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं बेसिस प्रेजेंट, न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। और वो 4 तरह के बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। जबकि जो हमारा RNA होता है वो शॉर्टर पॉलीमर विद राइबोज एंड फॉस्फेट, इसमें भी राइबोज शुगर होती है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो DNA होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और RNA में हमारी राइबोज शुगर होती है एंड फॉस्फेट रिमेन्स द सेम। और इसमें भी बेसिस प्रेजेंट होते हैं, इसमें के बेसिस सारे ही सेम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन यहाँ पे थायमीन की जगह आता है यूरेसिल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो DNA होता है उसमें थायमीन प्रेजेंट होता है एंड जो RNA होता है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है, ओके। बेस पेयरिंग की बात करें, ठीक है, तो जब भी DNA होता है, DNA क्या होता है, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बेसिस होते हैं, तो यहाँ पे बेसिस जो है वो पेयर होते हैं। A जो है वो हमेशा T के साथ है, मीन्स एडेनिन थायमीन के साथ, और जो गुआनिन है वो किसके साथ, साइटोसिन के साथ जो है वो पेयर अप होता है। वही RNA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ही होता है, लेकिन यहाँ पे थायमीन प्रेजेंट नहीं होता, तो एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ जो है वो इसको हम जो है उसको पेयर करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इन DNA is less reactive because of CH bond, stable in alkaline conditions. DNA has smaller grooves where the damaging enzyme can attach, which makes it harder for the enzyme to attack DNA, ठीक है। जो DNA होता है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। जबकि जो RNA की बात करें ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक हाइड्रोक्सिल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि इसमें सिर्फ CH बॉन्ड ही प्रेजेंट है, ठीक है। नॉट स्टेबल इन अल्कलाइन कंडीशन, जो हमारा DNA होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है अल्कलाइन कंडीशन, लेकिन RNA क्या है, RNA स्टेबल नहीं होता, इट इज नॉट स्टेबल इन अल्कलाइन कंडीशंस, ठीक है। और RNA में क्या है, हैज लार्जर ग्रूव्स व्हिच मेक्स इट इजियर टू बी अटैक्ड बाय एंजाइम, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज ग्रूव्स होते हैं जो, तो एंजाइम्स जो है वो इजीली अटैक कर सकते हैं। जबकि जो हमारे DNA होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल ग्रूव्स होते हैं, तो एंजाइम का अटैक जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इनका यूनिक ट्रेट क्या है, द हेलिक्स ज्योमेट्री ऑफ DNA इज B फॉर्म, ठीक है। DNA इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय बॉडी, दैट इज बॉडी डिस्ट्रॉयज एंजाइम दैट क्लीव DNA, DNA कैन बी डैमेज्ड बाय एक्सपोजर टू UV रेज। अब जो DNA होता है वो टोटली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। एंड इसको जो है DNA को क्लीव करना बहुत ज्यादा
ईजी नहीं होता, ये सिर्फ किससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसको, यूवी रेज जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन जो आरएनए होता है, ठीक है, द हेलिक्स ज्योमेट्री ऑफ आरएनए इज ए फॉर्म, ये ए फॉर्म की होती है, एंड इसकी भी जो ज्योमेट्री होती है वो बी फॉर्म की होती है, ठीक है। सो आरएनए जो है वो आरएनए के स्ट्रैंड्स कंटिन्यूसली बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, ब्रेक डाउन होता है, रीयूज होते हैं। सो आरएनए इज मोर रेजिस्टेंट टू डैमेज बाय यूवी रेज, ठीक है। तो आरएनए जो है वो थोड़ा रेजिस्टेंट है, वो इतनी जल्दी यूवी रेज से डैमेज नहीं होता, जबकि जो डीएनए है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो दे आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। आरएनए के प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन्स उसके जो आरएनए के बिना कभी प्रोटीन्स नहीं बन सकते, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, डीएनए से हमारा बनता है आरएनए, एंड देन आरएनए से क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल साइकिल होती है। ओके, देन उसमें जो डीएनए होता है उसमें कौन सी डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसमें राइबोज शुगर है, उसमें जो बेस है डीएनए में वो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमीन है, उसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल है। बेस पेयरिंग उसमें एडेनिन से थायमीन और साइटोसिन से ग्वानिन, और उसमें एडेनिन से यूरेसिल एंड ग्वानिन से साइटोसिन। जो स्टेबिलिटी है, जो डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है अल्कलाइन कंडीशन में, क्योंकि उसमें सीएच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो आरएनए होता है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड वो लेस स्टेबल होता है अल्कलाइन कंडीशन में, क्योंकि उसमें सीओएच जो है बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। साथ में जो हमारा डीएनए है उसकी सिमेट्री बी फॉर्म की होती है, तो वो जो यूवी रेस से वो जो बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो डैमेज हो सकता है, जबकि आरएनए जो है वो ए फॉर्म की, उसमें हेलिकल सिमेट्री है, तो क्या होता है, जो डैमेज है और जो यूवी रेस से डैमेज में थोड़ा सा रेजिस्टेंट जो है वो होता है, ठीक है। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब देखो एक बार क्विक रिकैप करते हैं, हमने जितने भी सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़े, ठीक है, उसका एक बार तो क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है एंड बाकी ऑर्गेनेल्स को सराउंड करती है। इसका काम क्या है, एंटर एंड एग्जिट, ठीक है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसके एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करती है, और दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, प्लांट सेल को सराउंड करती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या, इट इज हाउसेस क्रोमोसोम डीएनए जेनेटिक कोड, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारा क्या जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उसमें क्या है, हमारा डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, एंड ये बाकी ऑर्गेनल्स को बताता है कि उसे क्या क्या काम करना है। जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है, वो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और बताता है कि क्या क्या करना है। वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस है जो पूरे सेल को बताता है कि क्या क्या करना है। साथ में इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो हर जनरेशन पास ऑन होती है, और ये दोनों में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक लिक्विड है जो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड इसमें ये प्रोवाइड सस्पेंशन टू ऑर्गेनल्स सो दैट दे मूव अराउंड इजियर, ठीक है। तो एक सस्पेंशन प्रोवाइड करता है ताकि उसमें ऑर्गेनल जो है वो फ्रीली जो है वो मूव कर सके, ठीक है। और अगेन ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है। इसमें इनर कोर्ड्स होते हैं, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखो तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। So this is somewhat like this mitochondria, कुछ ऐसा होता है। So ये outer membrane and this is inner membrane, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जी। जितने हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उसे किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। एंड साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, जबकि बाकी ऑर्गेनल्स के पास खुद का डीएनए नहीं होता है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है, लेकिन बाकी हमारी जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे ईआर है या गोल्गी है, लाइसोसोम्स, इनके पास खुद का डीएनए नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल से फिल्ड होती है, ठीक है, कंटेन सैक्स ऑफ डिस्क। तो क्लोरोप्लास्ट भी कुछ ऐसी होती है, इसमें ऐसे ऐसे ग्रानास प्रेजेंट है, ठीक है, दिस दिस ऐसे 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 प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, पिगमेंट्स जो है वो जो सैक्स ऑफ ऐसे सैक्स ऑफ डिस्क जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, एंड ये सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, ठीक है।
तो इसमें क्या है, स्टोरेज साइट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये स्टोर ही करते हैं या तो वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को या वेस्ट को। एंड ये जो है प्लांट्स में बहुत ज्यादा लार्ज प्रेजेंट है, एंड एनिमल्स में या तो बहुत स्मॉल होता है या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, स्मॉल सर्कुलर ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जितने ओल्ड पार्ट्स हो गए होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, एंड जो वेस्ट है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। एंड ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि डैमेज पार्ट्स को क्या करता है, ऑलमोस्ट मार ही देता है, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सो ये था एक क्विक रिकैप सारे के सारे ऑर्गेनेल्स का और इसके फंक्शंस का, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो आज का पूरा सेल के बारे में जो ओवरव्यू है वो आपको पता चल गया होगा। एंड अब जो है आपको पता चल गया होगा, तो एक बार इसको फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।